31 जुलाई 2025 की शाम को क्या हुआ था ये सबको हमको पता है। एसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उन सारे एग्जामिनेशन के जो बच्चे थे, उन सारे बच्चों और शिक्षकों ने मिलके प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन की बात हुई कब थी? 31 जुलाई 2025 को दिल्ली चले गए थे सारे लोग, दिल्ली चलो मार्च में। और हुआ क्या था? मेन मुद्दे की बात ये है, दिल्ली स्थित क्रमिक एवं शिक्षक गण विभाग डीओपीटी ने डीओपीटी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को और बहुत सारे हमारे जैसे मित्रों को पुलिस ने रोका और लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने रोका क्यों? पहली बात तो ये, और दूसरी बात लाठीचार्ज हुई, और तीसरी बात ये मुद्दा हो क्यों रहा था, ये उठाया क्यों गया था। दरअसल बात इतनी सी है कि एसएससी सीजीएल ही नहीं, सिर्फ हमारे नीट के एग्जामिनेशन में देख लो, हमारे पिछले 2024 के एग्जामिनेशन में देख लो, जितने भी नीट से पहले 3-4 एग्जामिनेशन थे, नेट के एग्जामिनेशन थे, उन सारे में गड़बड़ी थी और उन सब को गड़बड़ी को अभी तक पता नहीं ठीक किया गया कि नहीं किया गया। ग्रेस मार्क्स दिए गए नीट में, लेकिन वो भी गलत तरीके से दिए गए थे। उसके लिए भी कुछ अभी तक आंदोलन उठाया गया था, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं वो भी सही तरीके से पता नहीं चला। नीतू मैम, राकेश यादव सर, अभिनव सर इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं। वो हमारे साथ दिल्ली तक गए थे, पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और कई को तो हिरासत में भी लिया, लेकिन उन्हें रोका क्यों? उन्हें रोका क्यों जा रहा था? नीतू मैम ने कहा कि हमें मंत्री से मिलने नहीं दिया गया था, बात तक नहीं करने दी और हमें खदेड़ा जा रहा था। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमें भी नहीं पता क्या कारण होता है, लेकिन हमारी परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, जिससे बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि उनकी परीक्षाएं रद्द हो गई हैं और नई डेट कब आती है वो भी उन्हें नहीं पता चलता है। वो एक ही डेट पे निर्भर रहते हैं, उसकी वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाते हैं। कई बार हम एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देते हैं, तो हमें एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन के ग्लिचेस दिखाई देते हैं, इंटरनेट नहीं वर्किंग का होता है, तो यह बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है। कभी सिस्टम क्रैश हो जाता था, तो कभी सिस्टम चल नहीं रहा था, वर्क नहीं कर रहा था, या तो कभी सर्वर डाउन हुआ करता था। तो अब हमारा सवाल ये है कि पिछले साल से कितनी परीक्षाएं कितने कारणों से रद्द कर दी गई हैं, क्या इसका सार्वजनिक कारण देना सही नहीं है? क्या हमें इतना हक नहीं है कि हमें सीजीएल इसका पूरा रिपोर्ट दे, हमें एसएससी इसका कारण बताए, रिपोर्ट दे कि ऐसा हो क्यों रहा है? और कहीं तो नहीं दिक्कत आती है। नेट तो हमारा दिन भर चलता है, वाईफाई की अगर हम वाईफाई घर में लगा लें तो वाईफाई तो बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन सर्वर डाउन वहाँ हो जाता है, ग्लिचेस आ जाती हैं। इसका कोई रिपोर्ट निकला आज तक? क्या एसएससी हमारा एग्जामिनेशन सेंटर बदलने से पहले हमें मैसेज देता है, हमें इन्फॉर्म करता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? बार बार परीक्षा रद्द होने की जवाबदेही किस अधिकारी की है? कौन हमें बताएगा ये कि नहीं ये किस कारण हुआ था? और अगर हुई है कार्यवाही, और अगर नहीं हुई है कार्यवाही तो कब तक होगी? विडंबना देखिए कि परीक्षा में सिस्टम क्रैश और सर्वर डाउन की बात आम बात नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक इसकी ना कोई जांच पड़ताल करने की एक स्पेसिफिक एजेंसी बनाई गई, ना ही सही ढंग से काम करने को बोला गया किसी को। परीक्षा कर्मचारी कई परीक्षा केंद्रों पर तो अभ्यर्थी के साथ दुर्व्यवहार के कारण मिले थे, दुर्व्यवहार की स्थिति मिल गई थी। क्या इसकी जांच हुई? हमारे जैसे एसएससी छात्रों के नुकसान की भरपाई के लिए क्या कोई तरीका निकाल रहा है? क्या कोई कारण बताएगा? सामने आए जो हमारे मुआवजे नीति को बनाए, हमारी भरपाई कैसे होगी? हमारा जो मेन कारण हमारा ये है कि हमारी उम्र निकलती जा रही है और परीक्षा में इतनी गड़बड़ी और इतनी देर से जो रिजल्ट आता है उसका क्या? अगर बच्चों ने एग्जामिनेशन टाइम पे दिया, आप हमेशा ऐसे करते हो कि एग्जामिनेशन टाल देते हो। अभी आरआरबी ग्रुप डी का मैंने फॉर्म भरा था, आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म का एग्जामिनेशन जुलाई से अगस्त के बीच में पहले नोटिस आई थी, लेकिन अब वो सितंबर से अक्टूबर दिखा रहा है। आखिर कितनी देर और आगे बढ़ेगा? और मेरी उम्र नहीं निकल रही है, क्या मैं इस एग्जाम के लिए नेक्स्ट टाइम पे एलिजिबल रहूंगी? सिर्फ मेरा इतना सवाल है। क्यों एसएससी अब तक किसी बड़े गड़बड़ी की जिम्मेदारी नहीं लेती? उसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? एसएससी एग्जामिनेशन में गड़बड़ी ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर बार का है।
और सबसे गलत बात हमें ये लगती है कि हमारे एग्ज़ामिनेशन आगे बढ़ा दिए जाते हैं बिना हमें नोटिस दिए। अब अगर हम तैयारी करके बैठे हुए हैं जुलाई से अगस्त के बीच में, और हमें भी ये भी नहीं बताया जाता है कि आपके एग्ज़ामिनेशन आगे बढ़ा दिए गए हैं, कोई नोटिस नहीं आती है किसी की तरफ से। बस एक रिज़ल्ट का नोटिस आता है, एडमिट कार्ड आता है, सीट एलोकेशन का आता है। सब कुछ हमें खुद से करना पड़ता है, सब कुछ हम डेट देखते हैं, डेट आगे बढ़ गई वो भी हम देखते हैं, एग्ज़ामिनेशन सब कुछ अगर हम कर रहे हैं तो आप एक हमारा एग्ज़ामिनेशन सही तरीके से नहीं करा सकते। बात सिर्फ इतनी सी है। और अगर आप सही तरीके से करा सकते हैं तो ये सर्वर डाउन हो जाता है, बार बार ग्लिचेस आ जाते हैं, एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे बहुत बड़ी कमियां दिखाई देती हैं, दुर्व्यवहार किया जाता है। क्यों किया जाता है ये सब? इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैं नीतू सिंह मैम, राकेश यादव सर और निर्भय शर्मा सर के साथ हूँ। मैं चाहे कहीं पे भी हूँ, मैं उनके दिल्ली मार्च में साथ हूँ, मैं इस प्रोटेस्ट के साथ हूँ, क्योंकि ये प्रोटेस्ट हमारे लिए किया गया है। और अगर आप अगर आप सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये संबंधित जानकारी सबको फॉरवर्ड करो, ये सबको बताओ कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे सिस्टम की।